दोस्तों आज हम जूलियस सीजर के एक्ट 1 सीन 3 को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने एक्ट 1 सीन 3 के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमने देखा था कि कैसियस और कास्का आपस में बातें कर रहे थे और कास्का ने बताया था कि कल सेनेटर्स सीजर को राजा बना देंगे। रोमन एम्पायर पर सीजर का राज होगा, सिर्फ इटली को छोड़ के। आप लोगों के काफ़ी डाउट्स आ रहे थे, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इटली पर सीजर रूल क्यों नहीं करेगा। देखिए, रोमन एम्पायर रिपब्लिक था उस ज़माने में, मोनार्की नहीं थी वहाँ पर ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही इंसान रूल कर सकता है। तो सेनेटर्स ये चाहते थे कि पावर्स उनके पास में भी रहें, सारी पावर्स वो सीज़र को ना दें। इसी वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि इटली के ऊपर सीज़र का रूल नहीं होगा, इटली के ऊपर सेनेटर्स रूल करेंगे। बाकी पूरे रोमन एम्पायर पे सीज़र रूल करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इटली पर नहीं करेगा। सेनेटर्स ने इटली को अपने लिए बचा के रखा ताकि जो पूरी ताकत है ना वो सीज़र के हाथ में ना जाए, थोड़ा बहुत सेनेटर्स के पास में भी बचा रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसियस, आई नो वेयर आई विल वेयर दिस डैगर देन। कैसियस कहता है कि अगर ऐसा हुआ ना, अगर सीज़र राजा बना तो फिर मुझे पता है कि इस खंजर को कहाँ पे पहनना है। डैगर कहते हैं खंजर को, चाकू से थोड़ा बड़ा होता है, ये तलवार से छोटा होता है। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कल सीज़र राजा बना तो फिर मैं चाकू घुसा दूंगा अपने अंदर, सुसाइड कर लूँगा, आत्महत्या कर लूँगा, लेकिन कभी सीज़र को राजा बनते हुए नहीं देख सकता। कैसियस फ्रॉम बॉन्डेज विल डिलीवर कैसियस। मैं अपने आप को जान से मार के इस ग़ुलामी से आज़ाद हो जाऊँगा, मर जाऊँगा लेकिन ग़ुलाम नहीं बनूँगा। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि कैसियस को मार डालेगा और ग़ुलामी से आज़ाद हो जाएगा। देयरिन ये गॉड्स यू मेक द वीक मोर स्ट्रांग। गॉड चाहें तो कमज़ोर को सबसे ताकतवर बना दें। ठीक है, कहना चाह रहा है कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन अगर गॉड चाहें तो हम कमज़ोरों को सबसे ज़्यादा ताकतवर बना दें। देयरिन ये गॉड्स यू टायरेंट्स डू डिफीट। और अगर गॉड चाहें तो ये जो बड़े बड़े तानाशाह बने बैठे हैं, बड़े ताकतवर बने बैठे हैं, इन्हें गॉड उखाड़ फेंकें। यहाँ पर वो इशारा कर रहा है सीज़र की ओर, कह रहा है कि हम तो बड़े कमज़ोर लोग हैं, लेकिन अगर गॉड की मर्ज़ी हुई तो हम सबसे ज़्यादा ताकतवर बन सकते हैं। गॉड हमें सबसे ज़्यादा ताकतवर बना सकता है। और ये जो बहुत ताकतवर तानाशाह बने फिर रहे हैं लोग, अगर गॉड चाहें तो इन्हें उखाड़ फेंक सकते हैं। नॉर स्टोनी टावर, नॉर वॉल्स ऑफ बीटन ब्रास, नॉर एयरलेस डंजन, नॉर स्ट्रॉन्ग लिंक्स ऑफ आयरन कैन बी रिटेंटिव टू द स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट। और कोई ऐसे पत्थर का किला नहीं है, कोई ऐसी पीतल की दीवार नहीं है, और कोई ऐसी काल कोठरी नहीं है, कोई ऐसी लोहे की जंजीर नहीं है जो कि एक डिटरमाइंड स्पिरिट को कैद कर सके। देखो, कैसियस ये कहना चाह रहा है कि मैं ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं करूँगा। और जो डिटरमाइंड स्पिरिट होती है ना, जिसमें हिम्मत होती है, जज्बा होता है, उसको कोई भी कैद नहीं कर सकता। भले ही कितने भी पत्थरों का मजबूत किला क्यों ना हो, पीतल की दीवारें क्यों ना हो, काल कोठरी क्यों ना हो। एयरलेस डंजन का मतलब होता है काल कोठरी जहाँ पर वेंटिलेशन नहीं होती, हवा नहीं होती, बहुत ही तंग काल कोठरी होती है। और आगे कहता है चाहे कितनी ही मजबूत लोहे की जंजीरें क्यों ना हो, जिसमें जज्बा होगा, हिम्मत होगी, वो कभी नहीं झुकेगा। बट लाइफ बीइंग वेरी ऑफ दीज वर्ल्डली बार्स नेवर लैक्स पावर टू डिसमिस इटसेल्फ। और अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मिली ना दुनिया में, बहुत जुल्म हुआ, तो फिर हमारे पास में ये ऑप्शन होता है कि हम अपनी जान दे दें। आत्महत्या करने का ऑप्शन होता है हमारे पास में। कहने का मतलब ये है कि अगर ज़्यादा जुल्म हो रहा है तो ऑप्शन है कि आत्महत्या कर लो, लेकिन झुको नहीं कभी भी। झुकना ऑप्शन नहीं होना चाहिए। इफ़ आई नो दिस, नो ऑल द वर्ल्ड बिसाइड्स, डैट पार्ट ऑफ टायरनी डैट आई डू बियर आई कैन शेक ऑफ एट प्लेजर। मैं ये जानता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया भी ये जान जाए कि मैं अपनी जान दे के इस तानाशाही को कभी भी उखाड़ फेंक सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने अपनी जान दे दी, अगर मैं मर गया तो फिर कौन तानाशाही करेगा मेरे ऊपर। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तानाशाही भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं अपनी जान दे दूंगा और इस तानाशाही को उखाड़ फेंकूंगा। इसके बाद दोबारा से बिजली कड़कने लगती है वहाँ पे। कास्का, सो कहना ही। कास्का भी कहता है हाँ, मेरे पास में भी यही एबिलिटी है, जो बात तुम कर रहे हो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी अपनी जान को दे सकता हूँ। सो एवरी बॉन्डमैन इन हिज ओन हैंड्स बेयर द पावर टू कैंसिल हिज कैप्टिविटी। और यहाँ तक कि जो ग़ुलाम होते हैं ना, बॉन्डमैन का मतलब होता है ग़ुलाम। तो ग़ुलाम जो होता है ना, वो बड़ा लाचार होता है, बड़ा कमज़ोर होता है, बेसहारा होता है। लेकिन अगर ग़ुलाम भी चाहे अपने आप को आज़ाद करवाना तो वो भी कर सकता है अपने आप को आज़ाद। अपनी जान दे दे, जान दे दी तो हो गया आज़ाद। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ग़ुलाम जो कि बहुत छोटा इंसान होता है, जब वो आज़ाद हो सकता है अपनी जान दे के, तो हम भी हो सकते हैं। कैसियस, एंड वाई शुड सीज़र बी अ टायरेंट देन, पुअर मैन।
I know he would not be a wolf, but that he sees the Romans are but sheep. He were no lion, were not Romans hinds. कैसियस कहता है कि अगर सभी लोगों में हिम्मत आ जाती, सभी लोग बहादुर हो जाते, तो सीजर तानाशाह बनता ही क्यों? सीजर तानाशाह है क्योंकि हम रोमन्स कमज़ोर हैं। सीजर एक भेड़िया है क्योंकि हम रोमन्स भेड़ हैं। सीजर एक शेर बना हुआ है क्योंकि हम रोमन्स हिरण बने हुए हैं। कहता है कि सीजर इसी वजह से ताकतवर है क्योंकि हम रोमन्स में हिम्मत ही नहीं है, हम लोग कमज़ोर हैं। अगर हमारे अंदर हिम्मत आ जाए तो फिर सीजर तानाशाह नहीं बन सकता। Those that with haste will make a mighty fire begin it with weak straws. What trash is Rome, what rubbish and what offal, when it serves for the base matter to eliminate so vile a thing as Caesar. और जो कोई इंसान कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है ना, वो छोटे से स्टार्ट करता है। एकदम से बहुत बड़ी आग नहीं लगती, अगर आग को लगाना है तो छोटे से स्टार्ट करना पड़ेगा। जब छोटी आग लगाओगे तो फिर वो फैल फैल के बड़ी हो जाती है। तो रोम क्या है? कूड़े का ढेर है। यहाँ पे सब जगह कूड़ा है और बस एक आग लगाने की देर है। उसके बाद एक बहुत बड़ी आग लग जाएगी यहाँ पे। तो जब रोम जलेगा ना तो सीजर के सपने रोशन होंगे। देखो मैं आपको समझाता हूँ, बहुत घुमा फिरा के इसने ये बात कही है। कहता है कि सीजर राजा बनेगा तो सीजर का पर्सनल फ़ायदा है उसमें, और किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ सीजर को फ़ायदा होगा। लेकिन नुकसान बहुत है। नुकसान है रोम को, रोम पूरा जलेगा। जब रोम जलेगा तभी सीजर राजा बनेगा। तो सीजर की तरक्की होगी, पर्सनल फ़ायदा होगा उसका, वो राजा बनेगा इतने बड़े रोमन एम्पायर का। लेकिन जो रोमन एम्पायर है वो पूरा ढह जाएगा, उसका बड़ा नुकसान होगा। वेयर हैज़ दाउ लेड मी? आई परहैप्स स्पीक दिस बिफोर अ विलिंग बॉन्डमैन। देन आई नो माई आंसर मस्ट बी मेड, बट आई एम आर्म्ड एंड डेंजर्स आर टू मी इनडिफरेंट। लेकिन ओ माई गॉड, ओ माई गुडनेस, ये तुमने मुझसे क्या बुलवा लिया यार? हो सकता है कि मैं ये बातें उस इंसान के सामने कर रहा हूँ जो कि खुद सीजर का ग़ुलाम है। बड़ा बदमाश है कैसियस, बहुत ड्रामेबाजी करता है ये। देखो मैं आपको समझाता हूँ ये करना क्या चाह रहा है यहाँ पे। कास्का से ये कह रहा है कि हो सकता है कि मैं उसी इंसान के सामने बात कर रहा हूँ जो सीजर का खुद एक ग़ुलाम हो सकता है कि तुम दूसरी साइड पर हो। अगर तुमने जाके सीजर से ये कह दिया कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ उसके ख़िलाफ़, तो फिर मुझे सज़ा मिलेगी। लेकिन अभी मेरे पास में हथियार है और मैं डरता नहीं हूँ ख़तरों से। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जिसको जो करना है कर ले। मैं आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ, साइकोलॉजी समझो इसकी। कैसियस इस तरह की बातें इसलिए कर रहा है ताकि कास्का पलट कर ये कहे कि अरे नहीं यार ऐसी बात नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ। सीजर की साइड मत समझो मुझे, मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ। तो वो दिल की बात जानना चाहता है कास्का के, इस वजह से ये ड्रामेबाजी कर रहा है। और वही होता है। देखो कास्का क्या कहता है आगे। कास्का कहता है, यू स्पीक टू कास्का एंड टू सच अ मैन डेट इज़ नो फ्लेयरिंग टेल टेल, होल्ड माई हैंड, बी फ्रैक्शियस फॉर रेडरेस ऑफ ऑल दिस ग्रीव्स एंड आई विल सेट दिस फुट ऑफ माइन एज फार एज हु गोज फारदेस्ट। वही बात कास्का से बुलवाई है जो कैसियस बुलवाना चाहता था। कास्का को ना ये बातें चुप गईं। वो कहता है कि तुम कास्का से बात कर रहे हो, किसी झूठे बड़बोले से बात नहीं कर रहे हो तुम। टेल टेल का मतलब होता है बड़बोला, जो इधर की बात सुनता है उधर जाके बता देता है, झूठी झूठी बातें फैला देता है। तो कहता है कि मैं कास्का हूँ, बड़बोला इंसान नहीं हूँ मैं, मेरा करैक्टर बहुत भारी है। लो मेरा हाथ पकड़ो अगर तुम्हें मेरे साथ में कोलैबोरेट करना है। तुम लोग जितना दूर चलोगे मैं चलने के लिए तैयार हूँ, कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हूँ मैं, जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। कैसियस, देयर इज़ अ बार्गेन मेट, नाउ नो यू कास्का, I have moved already some certain of the noble-minded Romans to undergo with me an enterprise of honorable dangerous consequence. देखो कितना मक्कार है कैसियस, अपनी बातों से कास्का को भी फंसा दिया इसने। कहता है ठीक है, हमारी डील पक्की हुई, आ जाओ तुम भी हमारे ग्रुप में आ जाओ, हमारे मिशन में शामिल हो जाओ। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कास्का कि हमारे ग्रुप में और भी लोग शामिल हैं। मैंने बात करी थी कुछ स्पेसिफिक लोगों से, कुछ बहुत ही समझदार अच्छे लोगों से मैंने बात करी थी, और वो नोबल माइंडेड रोम के लोग मेरे साथ में जुड़ गए। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस मिशन में बहुत ख़तरा है, बहुत डेंजरस है, लेकिन ख़तरे के साथ साथ ऑनर भी बहुत है। चलो मेरे साथ दो इस मिशन में। एंड आई डू नो बाय दिस स्टे फॉर मी इन पॉम्पेस पर्च फॉर नाउ दिस फेयरफुल नाइट देयर इज़ नो स्टर और वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स। दोस्तों पॉम्पे याद है आपको? 3 लोग मिलकर रूल करते थे रोम पर, एक था जूलियस सीजर, दूसरा था पॉम्पे, तीसरा था क्रैसस। तो कैसियस कहता है कि अभी मेरा इंतज़ार हो रहा है पॉम्पेस पर्च में, लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पे।
जो लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं ना मिशन में, वो सभी लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे पॉम्पेस पॉर्च में, क्योंकि मौसम इतना ख़राब है। इतने ख़राब मौसम में कोई भी गलियों में नहीं घूमेगा, बाहर नहीं निकलेगा कोई भी। And the complexion of the element in favors like the work we have in hand, most bloody, fiery and most terrible. और ये आसमान तो इतना खूनी दिखाई दे रहा है, इतना लाल हो रखा है, इतना भयानक दिखाई दे रहा है ये आसमान। यह आसमान बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहा है जैसा काम हम लोग करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसा भयंकर काम हम लोग करेंगे, प्लानिंग कर रहे हैं भयंकर काम करने की, बिल्कुल वैसे ही आसमान भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सिना आता है। सिना छोटा सा कैरेक्टर है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है इसका। और मैं आपको बता दूं कि सिना भी एक कॉन्स्पिरेटर है, कैसियस के साथ में मिला हुआ है। कास्का, स्टैंड क्लोज अ वाइल फॉर हियर कम्स वन इन हेस्ट। कास्का कहता है कैसियस से कि थोड़ा सा करीब आ जाओ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी ओर कोई आ रहा है। कैसियस, इट इज़ सिना, आई डू नो हिम बाय हिज गेट, ही इज़ अ फ्रेंड। कैसियस कहता है कि और कोई नहीं है बल्कि सिना है। इसकी चाल ढाल से मैं समझ गया कि सिना है और ये मेरा दोस्त है। सिना, वेयर हेस्ट यू सो? कहाँ भाग रहे हो सिना? सिना, टू फाइंड आउट यू हु इज़ डेट, मेटालिसिम्बर। सिना कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, और ये जनाब कौन है, मेटालिसिम्बर हैं क्या? कास्का को वहाँ पे खड़ा हुआ देखकर सिना कहता है कि ये कौन है यहाँ पे, मेटालिसिम्बर हैं क्या? मेटालिसिम्बर दोस्तों एक इंसान का नाम है और ये भी एक कॉन्स्पिरेटर ही है, एक करेक्टर है इस ड्रामा में मेटालिसिम्बर। और कैसियस के साथ में मिला हुआ है ये भी, आगे हम देखेंगे इसको। कैसियस, नो इट इज़ कास्का, वन इनकॉर्पोरेट टू आवर अटेम्प्ट्स, एम आई नॉट स्ट्रेट फॉर सिना? कैसियस कहता है अरे नहीं नहीं यार, ये तो कास्का है और ये भी हमारा दोस्त बन गया है, हमारे मिशन में साथ देगा। अच्छा ये बताओ सिना, क्या सभी लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं? सिना, आई एम ग्लैड ऑन इट। मुझे खुशी हुई ये जान के कि ये भाई साहब भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। What a fearful night is this. There is 2 or 3 of us have seen strange sights. कितनी भयंकर रात है यार, हम 2 या 3 लोगों ने कुछ बहुत ही अजीब और गरीब घटनाओं को देखा है होते हुए। कितनी भयानक रात है। कैसियस, आई एम नॉट स्ट्रेट फॉर, टेल मी। अरे यार जो पूछा है वो बताओ, क्या बाकी लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं मेरा? सिना, यस यू आर। ओ कैसियस, इफ़ यू कुड बट विन द नोबल ब्रूटस टू आवर पार्टी। हाँ, बाकी सभी लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अरे हाँ कैसियस, हम सोच रहे थे कि अगर तुम ब्रूटस को मना सको वहाँ पे बुलाने के लिए। दोस्तों इन बातों से हमें ये पता लग रहा है कि ब्रूटस इनके साथ में अभी नहीं है। तो सिना कैसियस से ये कह रहा है कि सभी लोग मौजूद हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ब्रूटस नहीं है। तो हम सोच रहे थे कि तुम ब्रूटस से बात कर लो, उसको भी ले आओ। कैसियस, बी यू कॉन्टेंट, गुड सिना, टेक दिस पेपर and look you laid in the praetor's chair where Brutus may but find it. परेशान मत हो अच्छे से ना, लो ये कागज़ पकड़ो और इस कागज़ को ना जज की कुर्सी पे डाल दो। जहाँ पर ब्रूटस बैठता है ना, वहाँ पर ये कागज़ को डाल दो जज की कुर्सी पे, ताकि ब्रूटस को ये कागज़ मिल जाए। दोस्तों प्रेटर्स चेयर मतलब जज की कुर्सी, मजिस्ट्रेट की कुर्सी, और मजिस्ट्रेट उस टाइम पे ब्रूटस था। तो इसीलिए वो कह रहा है कि मजिस्ट्रेट की कुर्सी के ऊपर ये कागज़ को डाल दो, ताकि जब ब्रूटस उस कुर्सी पे बैठे तो उसको ये कागज़ मिल जाए। एंड थ्रू दिस इन एट हिज विंडो, और ये वाला कागज़ लो और इस कागज़ को खिड़की पे मारो ब्रूटस की। सेट दिस अप विद वैक्स अपॉन ओल्ड ब्रूटस स्टैचू, और इस कागज़ का क्या करो तुम, ब्रूटस के जो पूर्वज है ना ओल्ड ब्रूटस, उनका एक स्टैचू है, तो ओल्ड ब्रूटस के स्टैचू पे तुम इस कागज़ को चिपका दो। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे ब्रूटस के स्टैचू की बात नहीं हो रही है, ब्रूटस के कोई पूर्वज हैं, एंसेस्टर हैं ओल्ड ब्रूटस, और उनका स्टैचू है, ओल्ड ब्रूटस का स्टैचू है, और ओल्ड ब्रूटस के स्टैचू पे कागज़ को चिपकाने का कह रहा है। ऑल दिस डन, रिपेयर टू पॉम्पेस पॉर्च वेयर यू शैल फाइंड अस, और जब ये सब काम हो जाए तो फिर तुम पॉम्पे के थिएटर की लॉबी में आ जाना, जहाँ पर हम सब लोग तुम्हें इकट्ठा मिलेंगे। इस डीसीएस ब्रूटस एंड ट्रिबोनिस देयर? अच्छा ये बताओ मुझे कि डीसीएस ब्रूटस और ट्रिबोनिस भी आ गए हैं क्या? दोस्तों ये दोनों भी माइनर कैरेक्टर्स हैं, बाद में हम लोग इन्हें देखेंगे। सिना, ऑल बट मेटिलस सिम्बर, एंड ही इज़ गॉन टू सीक यू एट योर हाउस। वेल आई विल हाई एंड सो बेस्ट थ्रू दीज पेपर्स एज यू बेड मी। हाँ सभी लोग आ गए हैं, सिर्फ मेटिलस सिम्बर नहीं है। दरअसल आप आए नहीं थे तो मेटिलस सिम्बर आपको घर में गया देखने के लिए कि आप आए क्यों नहीं, कहाँ पर हो। तो बस वही नहीं है, बाकी सभी लोग हैं।
चलें मैं चलता हूँ, आपने जो काम मुझे सौंपा है कागज़ चिपकाने का उस काम को करने जा रहा हूँ। कैसियस, डैट डन, रिपेयर टू पॉम्पेज थिएटर। ठीक है सिन्हा, जाओ तुम अपना काम करो और काम ख़त्म करके ना पॉम्पे के थिएटर में आ जाना। दोस्तों इसके बाद सिन्हा वहाँ से चला गया। कैसियस, कम कास्का, यू एंड आई विल येट एयर डे सी ब्रूटस एट हिज हाउस। आओ कास्का, हम दोनों साथ में ब्रूटस के घर पे चलते हैं। इससे पहले कि सूरज निकल आए, दिन हो जाए, हमें जाना होगा ब्रूटस के यहाँ पे। चलो हम लोग चलते हैं ब्रूटस के घर पे। 3 parts ऑफ हिम इज आर्स ऑलरेडी एंड द मैन एंटायर अपॉन द नेक्स्ट एनकाउंटर यील्ड्स हिम आर्स। ब्रूटस लगभग हमारी साइड में हो ही गया है, उसकी 3 साइड हमारी तरफ हो गई हैं, बस एक हिस्सा रहता है उसका हमारी तरफ आने को। मतलब ऑलमोस्ट मैं उसको कन्विंस कर चुका हूँ, बस एक मीटिंग करूँगा उसके साथ में और उस मीटिंग के बाद वो पूरी तरह से हमारा हो जाएगा। अगली मीटिंग जो हम लोग करेंगे उसके साथ में, तो अगली मीटिंग में पूरी तरह से वो हमारा हो जाएगा। कास्का, ओ ही सिट्स हाई इन ऑल द पीपल्स हार्ट्स। कास्का कहता है, अच्छा ऐसी बात है। वैसे ब्रूटस लोगों के दिलों पे राज करता है, लोग बहुत पसंद करते हैं ब्रूटस को। एंड दैट विच वुड अपीयर ऑफेंस इन अस, हिज कॉन्टिनेंस लाइक रिचेस एल्केमी विल चेंज टू वर्च्यू एंड टू वर्दीनेस। दोस्तों इन लाइंस को समझाने से पहले आपको एल्केमी के बारे में समझना पड़ेगा। देखो पुराने ज़माने में मिडल एज में ऐसा माना जाता था कि जो एल्केमिस्ट है ना, एल्केमिस्ट होता है जो एल्केमी जानता है। तो एल्केमिस्ट का ये काम था कि वो बेस मेटल को नोबल मेटल में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब अगर आप उसको पीतल दोगे ना तो पीतल को सोने में बदल देगा। हालांकि ये सब फर्जी बातें हैं, साइंस इन बातों को नहीं मानती, एल्केमिस्ट आज आपको मिलेंगे भी नहीं। लेकिन पहले ज़माने में साइंस जब इतनी डेवलप नहीं थी तो एल्केमी को माना जाता था। समझ में आया आपको? एल्केमिस्ट का काम क्या होता है, आप उसको पीतल दो सोने में बदल देगा उसको, जो बेस मेटल होगा उसको प्रीशियस मेटल में बदल देगा, नोबल मेटल में बदल देगा। अब आते हैं इन लाइंस के ऊपर। कास्का ये कहता है कि जिस तरह से एल्केमिस्ट लेड को गोल्ड बना देता है ना, बिल्कुल वैसे ही ब्रूटस का नेचर बहुत अच्छा है, लोग बहुत पसंद करते हैं ब्रूटस को, बहुत ईमानदार मानते हैं। तो अगर ब्रूटस हमारे साथ में मिल गया, हमारे ग्रुप में शामिल हो गया, तो ब्रूटस हमारे काम को अच्छा बना देगा। लोग हमारे काम को सही समझने लगेंगे क्योंकि ब्रूटस को लोग बहुत पसंद करते हैं, उसको अच्छा मानते हैं। देखो अगर कोई ईमानदार, बहुत नेक और शरीफ इंसान है और वो आपके साथ में जुड़ता है तो आपको भी लोग अच्छी निगाह से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी है, टाटा बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है इंडिया में। तो अगर किसी प्रोडक्ट के साथ टाटा का नाम जुड़ गया तो उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल वैसे ही है, जो काम करने जा रहे हैं वो बहुत ख़राब है, लेकिन अगर ब्रूटस इनके साथ में जुड़ गया तो इनका गलत घटिया काम भी बहुत अच्छा लगने लगेगा लोगों को। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरह से एल्केमिस्ट लेड को गोल्ड में बदल देता है। कैसियस, हिम एंड हिज वर्थ एंड आर ग्रेट नीड ऑफ हिम यू हैव राइट वेल कंसीडर्ड। दोस्तों जो बातें कास्का कर रहा है ना, वही सेम बातें कैसियस बहुत पहले सोच चुका है। मैंने आपको बताया भी था सीन में, आपको अगर याद होगा तो कास्का ये बातें सुन के कैसियस से कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुमने बिल्कुल ठीक कहा ब्रूटस की नोबिलिटी के बारे में, और तुमने ये भी बिल्कुल सही कहा कि कितनी ज़रूरत है हमें ब्रूटस की। लेट अस गो फॉर 8 days आफ्टर मिडनाइट एंड आवर डे वी विल अवेक हिम एंड बी श्योर ऑफ हिम। चलो ब्रूटस के घर पे चलते हैं क्योंकि आधी रात तो गुजर गई है। सूरज निकलने से पहले हमें ब्रूटस को जगाना होगा और अपने साथ में मिलाना होगा। इसके बाद कैसियस और कास्का भी स्टेज पर से चले जाते हैं और एक्ट 1 सीन 3 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करो, आपको जूलियस सीजर के सारे एक्ट्स और सीन्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। लाइन बाय लाइन मैंने आपको समझाया है। तो मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।